जय श्री कृष्णा, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कान्हामृत। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि अक्षय तृतीया, जो कि अपने आप में एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण दिन है, उस दिन आपको कौन कौन से दान करने चाहिए, कौन सा ऐसा दान है जो आपको अवश्य ही करना चाहिए। और एक बहुत 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 महत्वपूर्ण और चमत्कारी दान मैं आपको बताऊंगी। अगर आपसे कुछ नहीं हो पाता है और अगर सिर्फ वो एक दान आप लोग कर लेते हो, तो समझो आपने अपने जीवन के सभी पुण्यों को अर्जित कर लिया, आपने अपने जीवन का जो हमारा लक्ष्य होता है उसको प्राप्त कर लिया। तो वीडियो को एंड तक अवश्य ही देखिएगा ताकि उस चमत्कारी दान को भी आप लोग जान सकें। और अक्षय तृतीया का क्या महत्व है थोड़ा मैं आपको इस वीडियो में वो भी बताऊंगी, तभी तो आपको समझ में आएगा कि इस दिन दान का कितना अधिक महत्व होता है। बिना किसी देर के हम इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार विजिट किया है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले सभी न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप सभी को मिलते रहे। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, ये तो हम सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में अक्षय तृतीया की जो तिथि होती है वो अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। मतलब साल में ये पहला एक ऐसा दिन होता है कि जिस दिन हम कुछ भी थोड़ा सा अगर करते हैं तो उसका भी अनंत अनंत गुना होकर फल आपको हमेशा मिलता रहता है। देखो, नाम से आप लोग समझ सकते हो, अक्षय, वो चीज जिसका कभी क्षय नहीं होता है। तो इस तिथि में आप जो भी कार्य करोगे, पर ध्यान से सुनिएगा, जो भी कार्य करोगे, चाहे अच्छा करोगे या बुरा करोगे, वो आपका अक्षय हो जाएगा। तो कोशिश करिएगा कि बुरा कार्य कुछ ना कर सको, किसी का दिल मत दुखाओ, निंदा, चुगली, झूठ, कपट, इन सभी चीजों से दूर रहो, क्योंकि ये भी अक्षय ही होने वाला है। तो अच्छे कार्य करो, पुण्य के कार्य करो, दान करो, धर्म करो, पूजा पाठ, जप तप, ये सारी चीजें करो, क्योंकि यही अगर अक्षय होंगी तो हमें अधिक फल की प्राप्ति होगी। तो देखिए, इस दिन ना, पहली बात तो मैं आपको बताती हूँ महत्व क्या क्या है। देखो, भगवान परशुराम जी, जो कि विष्णु भगवान के छठे अवतार माने जाते हैं, उनका जो अवतरण हुआ था, उनका जो जन्म माना जाता है, वो भी इसी दिन का माना जाता है। कहते हैं भागीरथ जी गंगा को धरती पर इसी दिन लेकर आए थे। पांडवों को जो अक्षय पात्र प्रभु श्री कृष्ण ने दिया था वो भी इसी दिन दिया था। कूर्म अवतार भी इसी दिन माना जाता है। मतलब इस दिन की इतने 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 सारे महत्व है कि मैं बता नहीं सकती। मैं ऑलरेडी एक वीडियो पहले बना चुकी हूँ जिसमें मैंने आपको अक्षय तृतीया के महत्व के बारे में, शुभ मुहूर्त के बारे में, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, किन चीजों का विशेष ध्यान रखना है, ये सभी कुछ बताया है। अगर अभी तक वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से अभी उस वीडियो को आप लोग लिंक लेकर चेकआउट अवश्य ही करिएगा, क्योंकि जब तक आपको इस दिन के महत्व के बारे में समझ नहीं आएगा ना, तब तक आपका मन ही नहीं करेगा कुछ भी करने का, ना पूजा करने का, ना दान करने का, ना कोई अच्छा कर्म करने का। तो महत्व समझना बहुत आवश्यक है। और देखो, और कुछ महत्व आप लोग समझो या ना समझो, बस इतना अपने माइंड में आपको बैठा के रखना है कि कुछ भी अगर आप इस दिन करते हो उसका क्षय नहीं होता है। देखो, आपके जीवन में धन की कमी है, आपके जीवन में अन्न की कमी है, आपके जीवन में सफलता की कमी है, आपका किसी भी चीज में मतलब प्रोग्रेस नहीं होती। कहते हैं ना, कोई भी बिजनेस स्टार्ट किया, हमारा चला ही नहीं, कुछ भी चीज की अगर आपको कमी है और अगर वो कार्य आप इस दिन कर लेते हो तो वो कमी आपके जीवन से दूर होने वाली है। जैसे मान लीजिए कि आपको अन्न धन की कमी है, ठीक है, तो आप इस दिन अन्न का दान अवश्य ही करो, क्योंकि जब आप किसी दूसरे को अन्न का दान करोगे तो वो आपका कभी क्षय नहीं होगा, मतलब कभी खत्म नहीं होगा, तो वो चीज आपको हमेशा मिलेगी। ये मैंने सिर्फ आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है। इस अकॉर्डिंग अब आपके जीवन में जिस भी चीज की कमी रहती है, सर्वप्रथम तो उस चीज का दान करिए, क्योंकि जिस चीज का दान करोगे वही बढ़ती जाएगी, कभी क्षय नहीं होगा और हमेशा आपको और आपकी पीढ़ियों को भी वो चीज मिलेगी। तो जिस चीज की आपको लगता है कि हाँ, मुझे सबसे ज्यादा आवश्यकता है, इस चीज की मेरे जीवन में बहुत ज्यादा कमी है, उसका दान तो आपको अवश्य ही करना चाहिए। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि अक्षय तृतीया पे सर्वश्रेष्ठ दान क्या होते हैं, किन किन चीजों का दान आप लोग कर सकते हो। तो देखिए, सबसे अति 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 महत्वपूर्ण जो दान होता है वो होता है जल का दान करना। ये तो हम सभी जानते हैं कि गर्मियों का मौसम चल रहा है और ये वैशाख का जो पवित्र महीना चल रहा है ना, इसमें अत्यधिक गर्मी होती है और जिस दिन अक्षय तृतीया होती है उसी दिन से गर्मी जो है वो और अधिक बढ़ने लगती है। तो जल, अब मान लीजिए खुद से एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि आप बहुत ज्यादा प्यासे हो,
आपको बहुत प्यास लगी है और ऐसे में अगर कोई आपको ठंडा ठंडा जल पिला देता है तो आपको कितनी तृप्ति मिलती है। और उस समय फिर आपके दिल से जो, आत्मा से जो आशीर्वाद निकलता है वही सबसे ज्यादा काम करता है। तो आपको इस दिन जल दान करना चाहिए। अब जल दान आप किस किस रूप में कर सकते हो? देखो, जल दान या तो आप कहीं पर जैसे जल सेवा हो रही है अगर, तो वहां पर आप दान कर सकते हो। कहीं पर वाटर फिल्टर लगवा सकते हो, कहीं प्याऊ की फैसिलिटीज है तो वहां पर कर सकते हो। सबसे अच्छा होता है अगर आप मिट्टी का घड़ा जल से भरकर दान करते हो, ठीक है। और मिट्टी का घड़ा भी ऐसा नहीं कि बहुत छोटू सा घड़ा आपने दान कर दिया, घड़ा थोड़ा आपका बड़ा होना चाहिए ताकि लोगों की प्यास उससे बुझ सके। अगर किसी एक व्यक्ति को भी दान करते हो तो एटलीस्ट उसका पूरे दिन का काम उस घड़े से चल सके। इस साइज का मिट्टी का घड़ा आपको दान करना चाहिए। अब मान लीजिए इतनी कैपेसिटी आपकी नहीं है तो छोटी मिट्टी की बॉटल्स भी आजकल आती हैं, आप वो दान कर सकते हो। छोटी छोटी ना सुराइयां भी मिलती है मिट्टी की ही, आप वो दान कर सकते हो। क्योंकि मिट्टी से बना हुआ बर्तन, मिट्टी से बना हुआ पात्र अगर जल से भरकर आप दान करते हो तो बहुत 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 सर्वोत्तम होता है। सबसे पहला दान तो आपको माइंड में यही रखना है कि मुझे जल दान करना है। अब अगर मान लीजिए आप ये भी नहीं कर सकते हो तो आप ये कर सकते हो, मान लीजिए कहीं पर जल सेवा हो रही है, जैसे राहगीरों के लिए बहुत सारी जगह पर गर्मियों में प्याऊ वगैरह लगते तो वहां पर सेवा दे सकते हो, अपने हाथों से लोगों को जल पिला सकते हो, वो भी एक प्रकार का दान ही माना जाता है। तो किसी न किसी रूप में आपको जल का दान अवश्य ही करना है। जैसा मैंने बताया, गर्मियां बहुत चरम पर होती है, पंखे का दान करना श्रेष्ठ माना जाता है। वैसे तो जो हाथ का पंखा आता है उसका दान करना चाहिए, पर आजकल उसे कोई यूज नहीं करता है, इलेक्ट्रिक फैंस आ गए हैं। तो आपकी जैसी क्षमता हो वैसा, लेकिन पंखा आपको अवश्य ही दान करना चाहिए। जब हम भूमि पर चलते हैं तो ऊपर से सूर्य देव जो है वो अपना ताप चरम पर बरसाते हैं, जिससे पृथ्वी जो है वो अत्यधिक गर्म हो जाती है। तो ऐसे में पादुका का दान करना भी बहुत श्रेष्ठ होता है। जूते, चप्पल, इन चीजों का अगर आप लोग दान करते हो तो बहुत बहुत सर्वोत्तम होता है। पुराणों में इसकी एक कथा भी आती है कि एक ऋषि थे और उन ऋषि की जो पत्नी थी, मतलब ऋषि जो है वो बाण चला रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे, और जब बाण कहीं पर गिर जाता था तो वो अपनी पत्नी को भेजते थे उस बाण को लेने के लिए। बहुत ही सुंदर थी उनकी पत्नी, और जब वो बाण लेने के लिए जाती थी तो इतनी गर्मी में उनका जो लावण्य था वो कहीं छुप गया था। ऋषि ने अपनी पत्नी से पूछा कि थोड़ी देर पहले तो तुम बहुत चमक रही थी, एकदम से तुम्हारा लावण्य कहाँ गया? तब उन्होंने कहा, और ये बात थी वैशाख अमावस्या की, तब उन्होंने कहा कि इतनी ज्यादा गर्मी है और इतनी गर्मी में मैं बार बार दौड़कर बाण लेने के लिए जाती हूँ, तो उस वजह से मैं ऐसी लग रही हूँ, मेरा शरीर जो है वो झुलस गया है। तब ऋषि को आया गुस्सा और उन्होंने कहा कि मैं सूर्य को दंड दूंगा, वो कैसे इतना ताप गिरा सकते हैं, कैसे वो तुम्हारे लावण्य को छीन सकते हैं। और इस तरह से ना पूरी कथा आती है, पूरी तो मैं डिटेल में नहीं बताऊंगी, वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तब फिर वो सूर्य देव की ओर एक बाण उठाते हैं, बाण को मतलब तीर पे बाण कमान में लगाते हैं, और जैसे ही वो बाण चलाने की कोशिश करते वैसे ही सूर्य देव को तब अपनी जान बचानी थी, वो रूप बदलकर किसी दूसरे स्वरूप में वहां पर आते हैं। और तभी से ये जो छाता आया है और ये जो शूज आए हैं ये तभी से आया, उसके पहले ये चीजें नहीं हुआ करती थी। तो छाते और शूज उन्होंने क्या किया कि चरण पादुका जो है वो ऋषिवर को दी, छाता ऋषिवर को दिया, और कहा कि जब आप इसको लगाओगे तो ऊपर से जो मेरा ताप आएगा उससे आपकी रक्षा होगी, और नीचे से जो धरती गर्म हो रही है उससे भी आपकी जो देवी है उनकी रक्षा होगी। तो इसीलिए छाते और जूते का दान करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जल से भरा घड़ा भी इसीलिए दान किया जाता है कि जो भी व्यक्ति इस गर्मी में झुलस रहा है, देखो जिसको जब जिस चीज की आवश्यकता होती है वो अगर उसे प्रोवाइड कराई जाए तभी आपको उसका लाभ मिलता है। तो ये 3 दान मुख्य है, ये तो आपको करने ही चाहिए। इसके अलावा आप लोग सत्तू का दान कीजिएगा, क्योंकि सत्तू भी शरीर में बहुत ठंडक पहुंचाता है इस मौसम में। जो भी मौसमी फ्रूट्स होते हैं जैसे कि तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, है ना, जो भी मौसमी फ्रूट्स है, जो पानी वाले फ्रूट्स अभी आते हैं, ककड़ी हो गई, ये सारी चीजों का दान आपको अवश्य ही करना चाहिए। और देखो सभी दानों से बढ़कर है कि अन्न दान आपको करना चाहिए, क्योंकि जीवन के किसी भी मोड़ पे हम क्यों ना हो, अन्न की आवश्यकता हर किसी को होती है, फिर चाहे आप किसी भी योनि में रहते हो। इस जीवन की सिर्फ बात नहीं हो रही है, अक्षय तृतीया पर किया गया दान सदैव आपके साथ रहता है। किसी कारण से अगर इस लोक को छोड़कर हमें जाना भी पड़ा, इस मृत्यु लोक को, और बाद में अगर कोई दूसरी योनि में भी आपका जन्म होता है, तब भी ये जो अक्षय तृतीया पर आप दान कर रहे हो वो आपको तब भी काम आएगा। तो जीव किसी भी योनि में क्यों न रहे, भूख तो उसे हर योनि में लगती है, अन्न की आवश्यकता उसे हर योनि में होती है।
तो नहीं भी ज्यादा कुछ कर सकते हो तो कुछ भी थोड़ा ही आप लोग अन्न का दान अवश्य करो, जिसमें आप साबुत अन्न दे सकते हो, जैसे जौ का दान कर सकते हो, आप गेहूं का दान कर सकते हो, चावल का दान कर सकते हो, किसी भी रूप में आप अन्न का दान कर सकते हो। वस्त्र दान भी आपको अवश्य करना चाहिए। देखो, दान करने से पहले ना दिमाग में सिर्फ इतना हमें सोचना है कि जो चीज हम दान करने वाले हैं वो चीज हमारी अक्षय होने वाली है, वो चीज हमें सदैव मिलने वाली है। तो आपको जिस चीज की आवश्यकता है, जिस चीज की आपके जीवन में कमी है, जो आपको सही लगता है कि नहीं मुझे ये चीज दान करनी चाहिए, इसकी आवश्यकता मुझे हमेशा पड़ने वाली है, वो चीज आप दान कीजिए। तो देखिए, अन्न हमें हमेशा जरूरी रहता है, वस्त्र की आवश्यकता हमें हमेशा रहती है ना। तो ऐसी चीजें आप लोगों को दान करनी चाहिए। जो भी मौसमी फ्रूट्स होते हैं वो आप लोग दान कर सकते हो। उसके अलावा देखिए, अगर आप लोग ऐसी चीजें कुछ दान करते हो जो किसी व्यक्ति को भी कई दिनों तक काम में आती है, मतलब फॉर एन एग्जाम्पल कि आप लोग अगर किसी भी व्यक्ति को वस्त्र दान कर रहे हो या आप किसी को बेड दान कर रहे हो, ठीक है, ये चीजें भी आप दान कर सकते हो। तो कोई सो रहा है, किसी को उस पर आराम मिल रहा है, तो ये सारी चीजें भी आगे आप लोगों को बहुत काम आती है। तो इस तरह से आप लोग दान कर सकते हो। हम एक बार शॉर्ट में आपको सारे बता देते हैं। जल दान आपको करना है। जल दान के बाद आप लोगों को छाते का दान करना चाहिए, जूते चप्पल का, जैसे भी आपकी सामर्थ्य उस हिसाब से आप दान करो, ठीक है। इस दिन आपको अन्न का दान करना चाहिए, फिर उसमें आप कुछ भी ले सकते हो, सब्जियों का दान कर सकते हो, मौसमी फ्रूट्स का दान कर सकते हो, सत्तू का दान करना चाहिए, ठंडक देता है। गन्ने का दान भी इस दिन किया जाता है, आप चाहे तो गन्ने के रस का दान आप लोग कर सकते हो। वो चीजें जो ठंडी तासीर की होती हैं और इस मौसम में हर किसी की जरूरत होती है, उन चीजों का आपको अवश्य दान करना चाहिए। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि एक बहुत ज्यादा चमत्कारी दान है जो अगर आप करते हो, और अगर ये सारे ही दान आप नहीं भी करते हो ना, तो समझो आपका सारा कार्य हो गया। अब उसकी बात करते हैं कि वो आपको क्या दान करना है। तो देखिए, वो जो देखो, सबसे बड़ा दान होता है भगवान। किस चीज को आप लोग क्षय नहीं करना चाहते हो, किस चीज को हम लोग अक्षय करना चाहते हैं? अक्षय कौन सी चीज है? तो भगवान का नाम अक्षय है। भगवान के नामों का अगर आप लोग जप करते हो, भगवान के नामों का जप करके नाम का दान अगर आप किसी को करते हो, तो वो आपके साथ हमेशा रहने वाली है। अगर आप आज एक बार श्री कृष्ण कहते हो, एक बार श्री राधा कहते हो, बस भले अक्षय तृतीया हो या अक्षय तृतीया ना हो, वो आपका कभी क्षय नहीं होना है और वो हमेशा हर योनि में, हर जीवन में आपके साथ ही रहेगा। तो अक्षय तृतीया पे देखो, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके खुद के पास कुछ नहीं होगा, जैसे आप जिनको भी दान कर रहे हो, क्या उनके पास कुछ है? नहीं है ना, वो सामर्थ्यवान, तभी तो हम उन्हें दान कर रहे हैं। तो वो लोग अपने जीवन को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं? वो लोग ऐसी कौन सी चीज कर सकते हैं जो कभी क्षय नहीं होती? और उनके लिए नहीं, ये सभी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप अन्न दान नहीं कर सकते, जल दान नहीं कर सकते, कोई सा भी दान किसी भी प्रकार का नहीं कर सकते हो, तो अगर आप सिर्फ 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 भगवान के नामों का जप इस दिन करते हो, वो आपका अक्षय होने वाला है। और देखिए, सही मायनों में अगर मैं आपको बताऊं ना, तो हमारे जीवन की सार्थकता सिर्फ और सिर्फ भगवान के श्री चरणों में ही है। तो ये जो सारी चीजें आप कर रहे हो, बहुत अच्छा है, करिए। इससे किसी जरूरतमंद को भी फायदा होगा, आगे आपको भी फायदा होगा। लेकिन जो मूल है अक्षय तृतीया का, उसे आपको नहीं भूलना है। सिर्फ खरीदारी, दान यहीं तक सीमित नहीं रहना। अक्षय तृतीया का मूल है कि भगवान का ज्यादा से ज्यादा सुमिरन, उनका स्मरण, भगवान के नामों का दान किया जाए। तो जितना अधिक से अधिक हो सके, जो भगवान का नाम प्रिय लगता है, गुरु मंत्र प्राप्त है तो उसका, नहीं तो हरे कृष्ण महामंत्र का, जितना अधिक से अधिक हो सकता है दान कीजिए। ये एक चीज आपकी कभी समाप्त नहीं होगी, और अगर इसका बैंक बैलेंस आपने बना लिया, तो फिर दुनिया की किसी भी चीज की कमी आपको कभी भी नहीं होगी, क्योंकि अगर भगवान स्वयं आपके साथ है तो आपको किसी चीज की कमी नहीं होती है। तो ये था वो चमत्कारी दान जो आपको करना चाहिए। खुद से जाप करो, जोर जोर से जाप करो, किसी को सुनाकर जाप करो, किसी दूसरे का भी फायदा करो। मान लीजिए घर में कोई बीमार है, कोई नाम जप नहीं कर सकता है, तो आप जोर से करिए, ताकि आपका भी नाम जप हो और सामने वाले के कानों में भी भगवान का वो प्रिय नाम जा सके, ताकि उसका भी उद्धार हो सके। तो जो मेन काम है अक्षय तृतीया पे, आपको जो मेन दान करना है वो है भगवान का नाम। स्वयं भी लीजिए, औरों को भी प्रेरित कीजिए,
कोई असक्षम है तो उसे सुनाइए ताकि उसका भी उद्धार हो सके और आपका भी उद्धार हो सके। इस तरह से आपको अक्षय तृतीया पर दान करना चाहिए। और जो मटेरियलिस्टिक चीजें हैं उनमें जो भी आपकी सामर्थ्य है, जो भी आप कर सकते हो, कम हो, ज्यादा हो, छोटी हो, बड़ी हो, जैसी भी है, कुछ ना कुछ आप दान अवश्य कीजिए। इस दिन मंदिर अवश्य ही जाइएगा। मंदिर में भगवान के सामने अपने इस जीवन का, अपने इस शरीर का भी दान अवश्य ही कीजिएगा। तो ये सभी अक्षय तृतीया पे करने वाले दान थे जो आज मैंने आपको बताए हैं। आगे अक्षय तृतीया की पूजा विधि की वीडियो भी आने वाली है और भी जो भी अक्षय तृतीया की जानकारी रहेगी वो सब आपको चैनल पर मिल जाएगी। अक्षय तृतीया के दिन उसकी कथा सुनना भी अति इंपॉर्टेंट होता है, तो वो भी आप लोग सुन लीजिएगा। चैनल पर आपको उसकी वीडियो भी मिल जाएगी। तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। वीडियो पसंद आया है तो अपने सभी मित्रों को जरूर से शेयर कीजिएगा ताकि सभी तक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। अब मैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। कोई भी प्रश्न हो कमेंट करके पूछ सकते हो और कमेंट में जय श्री राधे भी अवश्य ही लिखिएगा। राधे राधे।